जब बाजार बॉटम के आसपास हो, तेज गिरावट हो, तो दोनों सिचुएशन में किस तरह से करें? क्या कोई पुराना इन्वेस्टमेंट है उसे रिव्यू किया जाए और नया पैसा लगाना है तो किस तरह से लगाएं? देखिए, 2 अप्रोच हो सकती हैं अगेन नए पैसे की, और ये टोटली उस पे डिपेंडेंट है कि आप कैसे निवेशक हैं। अब अगर आप एक थोड़े से मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो आप कह सकते हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप जैसा सेगमेंट है, जो अग्रेसिव सेगमेंट है, उसमें अभी काफ़ी गिरावट हुई है। लार्ज कैप से ज़्यादा गिरावट हुई है, और चांसेस हैं कि जब बाज़ार की रिकवरी होगी, तो शायद इस सेगमेंट में रिकवरी होगी। हालाँकि ये सेगमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो आप थोड़ा अग्रेसिव बेट ले सकते हैं अग्रेसिव प्रोडक्ट्स में। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर लोग उस स्थिति में हैं कि उन्हें लगता है कि यार बाज़ार गिर भी सकता है, लेकिन बढ़ेगा तो मुझे कुछ पैसे लगाने हैं। तो उनके लिए मुझे लगता है नए पैसे अगर आपको लगाने हैं, तो आप साधारण चीज़ों में मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, जो मिडल ऑफ द रोड प्रोडक्ट्स हैं ना, वहाँ आप पैसे लगाइए। कुछ बहुत एक्सपेरिमेंटल करने की मुझे लगता है वैसे ही हिम्मत की कमी है, जैसे आपने कहा, कुछ बहुत एक्सपेरिमेंटल करने की बहुत लोगों में हिम्मत नहीं होती। और तीसरा मैं सजेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से है, हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेट और इक्विटी के बीच में घूमते रहते हैं, जहां फंड मैनेजर खुद ही डिसाइड कर देता है कि अभी मेरे पास 50% इक्विटी है, बाजार ठीक हो जाएगा तो मैं 60 कर दूंगा। तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं करना और सिर्फ फंड मैनेजर से कहना है भाई आप काम करिए। ये बात सही है बिल्कुल। तो समय-समय पर आप रिव्यू भी कर लें, एक्सपोज़र अपना कम ज़्यादा भी करें। इस वक़्त एक और चीज़ जो है बाज़ार में निवेशकों के मन में है कि वो दुविधा रहती है कि लार्ज कैप शेयरों में पैसा लगाएँ, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में लगाएँ, मंदी के मार्केट में क्या क्या स्ट्रैटेजी ऐसे समय में होनी चाहिए? किस तरह के फंड्स चुनने चाहिए? देखिए, ये लार्ज कैप स्मॉल कैप का अनिल जी, मुझे लगता है बहुत डिबेट होता है। एंड मुझे लगता है लोगों का थोड़ा सा एक या तो यूपी की भाषा है, या तो रेल में या जेल में वाला अप्रोच है। या तो लोगों का पोर्टफोलियो 80% मिड और स्मॉल कैप होता है, या फिर वो डर के भाग जाते हैं और कहते हैं कि 80% लार्ज कैप होता है। एंड मैं हमेशा बीच का रास्ता एडवोकेट करती हूँ, क्योंकि आप पैसे क्यों लगा रहे हैं? मैं कल किसी से कह रही थी कि तुम पैसे क्यों लगा रहे हो? हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो तो बरकरार है। अब आप इंडियन इकोनॉमी पे बेट लगा रहे हो, और उसमें आपको जो इंडियन इकोनॉमी में जो बड़े-बड़े क्षेत्र कामयाबी देंगे, तरक्की देंगे, उनमें हिस्सा चाहिए। अगर आप सिर्फ एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो बनाएँ, जैसे जिसको निफ्टी देखें, उसमें सिर्फ 3 क्षेत्रों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बैंकिंग, आईटी और एनर्जी। तो ये एक बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड सेक्टर हो गया। अगर आप नए-नए थीम्स देखें जो हिंदुस्तान के हैं, जैसे कैपिटल मार्केट्स इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल्स है, बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं, वो मिड और स्मॉल कैप में ही प्रेज़ेंट हैं। तो मिड और स्मॉल कैप का आपके पोर्टफोलियो में किसी मात्रा में तो होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक फ्लेक्सी कैप फंड चुन सकते हैं जिसमें 30% मिड और स्मॉल कैप हो। थोड़ा ज़्यादा करना है, तो मल्टी कैप चुन लीजिए, उसमें 50% मिड और स्मॉल कैप। लेकिन ये जो एक्सट्रीम पे खेलना है ना, ये मुझे उतना नहीं समझ आता, क्योंकि आप, और दूसरा, लोगों की टाइमिंग बहुत गलत होती है। लोग मिड और स्मॉल कैप तब लेते हैं जब उनका रिटर्न बहुत अच्छा होता है। लार्ज कैप तब लेते हैं जब उसने आउट परफॉर्म किया, तो ऑलमोस्ट उल्टी टाइमिंग होती है लोगों की।